Good morning. Myself Kumari Bharti. I'm a student of AMET second semester from Jamshedpur, Women's College, Jamshedpur. I will discuss about communication and barrier. What is communication? Communication यह एक टू वे प्रोसेस है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा सके। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, अर्थात वो अपनी जानकारियां, इंफॉर्मेशन किस प्रकार दूसरे तक पहुंचाता है। तो ये जो प्रोसेस चलती है इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में क्या है? बोलना, लिखना, संकेतों के द्वारा या बाय बिहेवियर हम समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे सबसे पहले जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे पहले सुनते हैं कि टीचर क्या बोल रही है। उसके बाद बच्चे उसी चीजों को बोलने का प्रयास करते हैं, फिर वो उसे पढ़ते हैं और फिर वो उसे लिखना शुरू करते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेयर कहते हैं मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। तो यहाँ पता चलता है कि किस प्रकार हम अपने विचारों को पत्र के द्वारा या किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यही हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कॉमनी से बना है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना, किसी भी चीज को सामान्य बनाना। और वही ग्रीक शब्द कम्युनिकेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस चलता है इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जैसे सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर का काम क्या है कि वो अपने मैसेज को सेंड करे और फिर वो मैसेज जो है जिस चैनल के थ्रू यानी कि माध्यम के थ्रू रिसीवर के पास गया है वो उसे सही डिकोड किया है कि नहीं, और उसके बाद उसे इनकोड कर डिकोड करके वो वापस सेंडर को उसी प्रकार रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं। जैसे कि हमने कहा बच्चे कल आप स्कूल में, मैंने कहा कि बच्चे कल आप लोग फ्रूट्स लेकर आइएगा। यहाँ पे मैंने कम्युनिकेट तो किया है लेकिन यहाँ आइडेंटिफाई नहीं किया है कि बच्चे कल कौन सा फ्रूट्स लेकर आएंगे। जैसे ही मैंने कहा कि कल सभी कोई एप्पल लेकर आना, तो सभी एप्पल लेकर आएंगे। तो यहाँ फीडबैक भी हमें अच्छे से मिलता है। जब भी कम्युनिकेशन होते हैं वो मैसेज जो है जब तक रिसीवर के पास पहुंचती है, वो जिस भी चैनल के थ्रू पहुंचती है, वहां जिस प्रकार से भी वहां बैरियर आते। कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आते हैं। जब कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है तब उसमें जब सेंडर अपने मैसेज को देना चाहता है तब वह सोचता है कि मैंने जो मैसेज दिया वह रिसीवर के पास 100% सही रूप में पहुंच जाए। लेकिन उसके बीच में यदि किसी प्रकार की बाधाएं या बैरियर आ जाए तब वह कम्युनिकेशन, वह संप्रेषण प्रभावहीन हो जाता है, उसका सही प्रभाव नहीं पड़ता है और रिसीवर उस मैसेज को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता है और उसका फीडबैक भी नहीं सही तरीके से सेंडर को पहुंच पाता है। तो
हम देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर्स, परसेप्चुअल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, जेंडर बैरियर्स और इंटरपर्सनल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में हम देखते हैं भौतिक बाधाएं, जिसमें कि वातावरणीय बाधाएं शामिल होती हैं, जैसे हमारे कक्षा का क्लासरूम, वह किसी प्रकार से उसमें प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है। शिक्षक क्या बताना चाह रहे हैं वो छात्र सही तरीके से समझ नहीं सकते, या फिर बाहर किसी प्रकार के शोरगुल या स्कूल के बाहर ही हम देखते हैं, जैसे कभी कोई जुलूस निकल गया या कुछ भी, तो बच्चे का सारा ध्यान उधर चला जाता है और टीचर्स द्वारा कम्युनिकेट किया गया, कुछ बताया गया बात बच्चों तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती है। और परसेप्चुअल बैरियर्स यानी कि शारीरिक अक्षमताओं में हम देखते हैं कि किसी कारणवश हमें विजुअल प्रॉब्लम है, दृष्टि से संबंधित, हमने किसी शिक्षक ने रिटेन रूप में यानी लिखित रूप से मैसेज दिया और वह ठीक तरीके से देख नहीं सकता है जो रिसीवर है, तो वहां पर बाधाएं पहुंचती है। उसी प्रकार अगर किसी के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, वो ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता है, तब भी रिसीवर के पास सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंच सकता है। उसी प्रकार हियरिंग प्रॉब्लम में क्या है, अगर कोई सेंडर कुछ बताना चाहा और रिसीवर को सही तरीके से वो नहीं सुनाई दिया, वह न सिर्फ उसके कानों में प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है, जैसे कि किसी ने फोन पे कुछ कहा, नेटवर्क इशू की वजह से उसे ठीक से समझ में नहीं आया, ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बैरियर्स कम्युनिकेशन में आ गए, यानी कि जो भी संप्रेषण करना चाह रहा था, जो भी उसे इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, वह प्रॉपर वे में रिसीवर के पास नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार फिर क्या है, इमोशनल बैरियर्स, यानी कि इमोशनल भावात्मक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से किसी कारणवश कोई सेंडर उस समय जब वह किसी को मैसेज देना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो चिंता में है, वो डरा हुआ है या वो क्रोध में है, तब उसने जो अपना मैसेज दिया वो रिसीवर तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच सकता है। कोई चीज छूट गया होगा बोलने में, या फिर गुस्सा के कारण वो जो भी बोला होगा, हो सकता है वो मैसेज सही प्रॉपर वे में नहीं पहुंच सका। फिर आता है हमारा कल्चर बैरियर। किसी भी स्कूल संस्थान में तरह तरह के कल्चर के व्यक्ति आते हैं, छात्र आते हैं, स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज आते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, वो अलग अलग कल्चर के रहते हैं और वो एक साथ रहते हैं और किसी कारणवश वो एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाय बिहेवियर हमने देखा कि कम्युनिकेशन में बिहेवियरल प्रॉब्लम तो आती ही है, जैसे कि कोई पंजाब से आया है, उनका बिहेवियर, कोई तमिल है, उनका बिहेवियर, कोई मेरी नॉर्थ ईस्ट से आई हैं, उन लोग एक दूसरे को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा लैंग्वेज बैरियर। हमारा लैंग्वेज बैरियर सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स में एक। लैंग्वेज बैरियर में बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे कि भाषा का अल्प ज्ञान होना। समाज में बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारे कमीशंस में दिए गए हैं त्रिभाषाई सूत्र कि हिंदी, इंग्लिश और अपना कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा आप जान सकते हैं। यदि कोई शिक्षक सिर्फ अपना एक ही भाषा, अपना जो क्षेत्रीय भाषा है उसी के विषय में जानता है,
तब वो छात्रों के साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। वो जो भी बताना चाहता है छात्र उसे नहीं सही तरीके से समझ सकते हैं। फिर क्या है, दोषपूर्ण अनुवाद यानी सिमेंटिक लिंग्विस्टिक्स है। जैसे कि किसी का अर्थ, कोई वाक्य बोला गया और उसका अर्थ हमने गलत समझ लिया। जैसे रोको, मत जाने दो, हमने वहां पंक्चुएशन में सही तरीके से ध्यान नहीं दिया और हमने रोको मत जाने दो लिखा, लेकिन किसी ने कहा था रोको मत जाने दो। इस तरह की बाधाएं, भाषाई बाधाएं आती हैं हमारे कम्युनिकेशन में। फिर अनुवाद सही तरीके से नहीं होने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है और रिसीवर के पास वह मैसेज गलत तरीके से पहुंच जाता है। आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं। यहाँ सभी को तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। वह शिक्षक हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय। उसकी बदौलत आज हम अपने काम को अधूरे रूप से ही करते हैं। अगर उसकी समझ ना हो तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में हमें बाधाएं आती हैं, बैरियर्स होते हैं। जेंडर बैरियर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में कोएड है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में या फिर बहुत सारी कंपनीज में जेंडर्स इशू तो आते ही हैं, मेल फीमेल है, गर्ल बॉय है। इन लोगों के बीच में बहुत सारी बैरियर आती है। वो क्या कह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। बॉयज कुछ बोल रहे हैं अलग तरीके से और गर्ल्स उसे अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हैं। उनके बोलने का तरीका, दोनों जेंडर के बोलने का तरीका अलग है, जिसके कारण कम्युनिकेशन में बैरियर्स उत्पन्न होती हैं। फिर क्या है यहाँ, इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स में एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जिस प्रकार का संप्रेषण होता है उसे हम इंटरपर्सनल यानी पारस्परिक बाधाएं कहते हैं उसे हम। इसमें क्या होता है, ये हम रिसर्च में बड़े पैमाने पे इस तरह की कम्युनिकेशन को हम देखते हैं। जैसे कोई सेमिनार हो रहा है और वहां बार बार कोई चाय या कॉफी देने पहुंच जा रहा है, जिससे क्या होता है, जब कोई सेमिनार में बोल रहा है, अपना वो स्पीच दे रहा है, तो अदर्स जो रिसीवर है, जो श्रोतागण है, वो सही तरीके से उस चीज को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें दिया गया इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में उन तक नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाता है और वो उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। वैसे ही अगर कोई शिक्षक या कोई भी जो अपना इंफॉर्मेशन, अपना मैसेज किसी रिसीवर को देना चाह रहे हैं और वो बताते बताते अपने पेन के ढक्कन को या पेन को डेस्क के ऊपर में खट 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 के करके आवाज कर रहे हैं, तब हमारा ध्यान शिक्षक की बातों पे, टीचर्स की बातों से हटकर उस पेन की कटकट पे चला जाता है, जिसके कारण रिसीवर सही तरीके से प्रॉपर वे में उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाता है और यही कम्युनिकेशन के बीच बाधाएं उत्पन्न करती है। अगर हम इन सभी बाधाओं को बीच से, यानी कि जो हमारा चैनल्स है, सेंडर से लेकर रिसीवर तक के बीच में जो भी चैनल्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग माध्यम, जो भी चीज है, इन बैरियर्स को अगर हम हटा दें, तब सेंडर ने जो कहा वह प्रॉपर वे में रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा, यानी कि प्रभावपूर्ण हमारा संप्रेषण सिद्ध होगा।
हमारे कम्युनिकेशन में स्पष्टता, क्लियरिटी, इन सबों का होना बहुत आवश्यक है। भाषाओं पे, जैसे कि हम यहाँ शिक्षकों को हम बताना चाहेंगे कि यह भाषाओं पर शिक्षकों का अच्छा एक कमांड होना चाहिए, अच्छी एक पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषाएं ही छात्रों तक पहुंचती हैं। बाकी सभी चीजों को हम थोड़ा इग्नोर कर भी सकते हैं, लेकिन अपनी भाषाओं को बहुत ही शालीनता के साथ प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन प्रभावपूर्ण यानी इफेक्टिव बनेगा। ये हमारा कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक था।